अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, गुड इवनिंग ट्रेडर्स। गोल्ड 30 मिनट के टाइम फ्रेम में स्टॉकिस्टिक मोमेंटम इंडेक्स में ओवरसोल्ड के एरिए में है, ये देखें। और ओवरसोल्ड के एरिए में जाने के बाद इसने डेथ क्रॉस भी बनाया है, तो इस हिसाब से गोल्ड बुलिश ट्रेंड में है। लेकिन हमने थोड़ा सा इसको डीपली चेक करना है। अगर गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर मूविंग एवरेज को देखें तो वो ये देखें, यहाँ पे मूविंग एवरेज ऊपर थी, नीचे कैंडल्स। अब इसने थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको क्रॉस किया है। पीछे जाएं तो ये सारी कैंडल्स यहाँ तक ऊपर थी, नीचे ये सपोर्ट थी, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी। इट्स मीन नॉट क्लियर 50 के मूविंग एवरेज के हिसाब से इनडिसीजन है। और RSI को देखें तो वो 49.93 पर है, क्योंकि हमने अगर बाय करना है तो ओवरसोल्ड एरिया में अगर होता ना 30 पे तो फिर बाय करना था, 70 पे होता तो सेल करना था। ये भी इनडिसीजन है। MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस के यहाँ पे हमने देखने हैं हिस्टोग्राम 1 2 3 ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है 30 मिनट के हिसाब से, लेकिन अभी तक इसने ना यहाँ पे क्रॉस नहीं बनाया। अगर क्रॉस बनता है और फिर दोनों लाइनें इस ज़ीरो लाइन के ऊपर जाती हैं तो फिर बाय में सिग्नल बनेगा, फ़िलहाल नहीं है। और अगर मैं सुपर ट्रेंड को देखता हूँ गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इसने सेल का सिग्नल दिया है और ये प्राइस आ रही है 3337.91 से गोल्ड को सेल करें। पैराबोलिक सार गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर सेल का सिग्नल दे रहा है, बट नॉट स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये देखें ना, इसका बिल्कुल जहाँ पे इसके डॉट्स और कैंडल्स हैं उसमें गैप ही नहीं है। ये प्राइस भी हमें बता दी, देखें ना, प्राइस भी 3329.57 पर है, करंटली है भी 3328.78 पे। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं है, बहरहाल है ये सेल का सिग्नल। पैराबोलिक सार भी सेल का सिग्नल दे रहा है और यहाँ पर सुपर ट्रेंड ने भी सेल का सिग्नल दिया है। और हमारे ATR एवरेज ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ने भी सेल का सिग्नल दिया है और ये ATR की प्राइस आ रही है 3337.67 से गोल्ड को सेल करें। ये भी 37 आ रहा है और हमारा सुपर ट्रेंड ने भी यही प्राइस दिया 3337 से आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर बोलिंजर बैंड को भी देख लेते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ये अपर बैंड रेजिस्टेंस, लोअर बैंड सपोर्ट, और ये पीवट है, पीवट से ऊपर रेजिस्टेंस की तरफ और सपोर्ट की तरफ गोल्ड जा सकता है। तो अच्छा, ये भी 3337.77 पे अपर बैंड आ रहा है और नीचे 3320.27 से बाय बता रहा है। इस वक्त ये अपने पीवट पे है, दोनों तरफ जाने के चांसेस हैं। हम देख लेते हैं गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोनों अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, क्योंकि मार्केट इन डिसीजन है, थोड़ा वेट करेंगे। अच्छा, ऊपर एक तो ये सेल का जोन है और ये वही सेल का जोन है जो 33-37 के आसपास है। लेकिन इसको अगर गोल्ड ब्रेक करता है, ये हमारी इमीडिएटली ऊपर रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस जो है ना, ये ऊपर आ रही है 3355 पे। अच्छा, 3350 पे मैंने पिछले 2-3 वीडियोस में आपको बताया था 3350 एक रेजिस्टेंस है, ऊपर अच्छी रेजिस्टेंस है। इसको गोल्ड जो है ना वो इस ऊपर रेजिस्टेंस को अगर ना एक बार असल में ना लोगों ने इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखे होते हैं, तो स्टॉप लॉस हिट करने के लिए मार्केट एक दफ़ा ऊपर जा के 3350-56 इस एरिया से, मतलब 3355 ऊपर एक विक निकाल के फिर बॉडी नीचे क्लोज कर सकती है 3350 के नीचे, तो फिर वो सेल की तरफ जाएगी। और सेम सिचुएशन ये देखें, नीचे बाय का भी जोन है और यहाँ पे बाय के जोन की प्राइस आ रही है 3296, ठीक है। असल में ये रेंज बता दो तो मैं, ये देखो 3300 से लेके 3350 ये रेंज है मार्केट की, ये बाय और ये सेल। इसके ऊपर 5 पॉइंट ले लो 3355 पे, वो विक मार सकता है। और 3300 नीचे, यानी कि आप यूँ समझ लो कि 3295 पे नीचे से मार्केट फिर ऊपर इस तरह एक विक बना के और बॉडी जो है ना वो 3300 के लेवल के ऊपर क्लोज अगर करती है तो फिर ये बाय में निकल जाएगा। थोड़ा सा ध्यान करके ट्रेडिंग करनी है, थोड़ा इंतज़ार करो। 3300 के एरिया से जैसे मैंने आपको समझाया बाय, और ऊपर
50-55 से सेल। लेकिन एट दी एंड अगर मुझसे पूछते हैं, मैं बाय को प्रेफर करता हूँ। डिप से बाय करोगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये फ़िलहाल की सिचुएशन है। ऐसा नवान को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।